नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं बाड़मेर जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि बाड़मेर जिले में सार्वजनिक बेड़ी ढहने से 2 लोग उसमें दब गए, लेकिन अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सार्वजनिक बेड़ी ढहने से 2 जने अंदर रह गए, साथ ही रात्रि 8 बजे तक उनके शव नहीं निकल पाए हैं। मौके पर गडरा पुलिस तुरंत ही पहुंच चुकी थी। वहीं नायब तहसीलदार भी टाइम पर उपखंड अधिकारी गडरा रोड पहुंचे। 2 जेसीबी 1 हटाची मौके पर चल रहा था। काम संसाधनों की कमी के कारण नहीं निकल पा रहे हैं शव। बाड़मेर जिले की सीमा के नज़दीक ग्राम पंचायत रोहीडाला ग्राम पंचायत में सार्वजनिक बेरी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसमें 2 व्यक्तियों के बेरी में जाने के कारण अंदर ही दब गए। केवराम पुत्र भोजाराम उम्र 55 साल, बालम राम पुत्र मनसाराम उम्र 70 साल, जाति मेघवाल, निवासी रोहीडाला बेरी का रहने वाला था। निर्माण 50 से 60 फीट गहरी थी। बेरी ढह जाने के कारण दोनों व्यक्ति अंदर ही दब गए। एक व्यक्ति 15 फीट पर ही दबा हुआ अभी तक नहीं निकल पाया। संसाधनों की कमी के कारण बाड़मेर जिले से कोई रेस्क्यू टीम अथवा कोई उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। पुलिस उप निरीक्षक चौटन भी मौके पर पहुंच करके वहां पर देखभाल ग्रामीणों द्वारा भरपूर किया जा रहा है। सहयोग सीमा सुरक्षा बल के भी अधिकारी मौके पर पहुंचे और अभी तक नहीं निकल पाए हैं। देर रात्रि तक दोनों शव नहीं निकल पाए थे। साथ ही आपको बता दूं, उपखंड अधिकारी गडरा रोड द्वारा जिला कलेक्टर को भी दूरभाष पर सूचना दी, फिर भी मौके पर कोई व्यवस्था नहीं है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, आशा सहयोगियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। साथ ही साथ चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ पचवारा को आशा सहयोगिनियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं लालसोट ब्लॉक सीएससी रामगढ़ पचवारा की आशा सहयोगिनियों ने अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आशा सहयोगिनियां नियमित करण व मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इसी को लेकर के विगत कई दिनों से आशा सहयोगिनियों का राजधानी जयपुर में भी धरना प्रदर्शन चल रहा था। वहीं सरकार ने आशा सहयोगिनियों की मांगें नहीं मानने पर आशा सहयोगिनियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही साथ रामगढ़ पचौरा की आशा सहयोगिनियों ने अनिश्चितकालीन के लिए कार्य का बहिष्कार किया। आइए नजर डालते हैं आहोर जिले की ओर। आप सभी को बता दूं, आहोर जिले में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह के लिए बिजली गांव के अंदर बैठक का आयोजन किया गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। आहोर में कल शाम को 8 बजे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिजली गांव के गणमान्य लोग व ग्रामवासियों के साथ बैठकर के मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह के लिए बिजली गांव के लोगों द्वारा गांव में कमेटी बनाई जाने की चर्चा की गई। कमेटी द्वारा गांव में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह के लिए संयोजक व कोषाध्यक्ष बनाने की चर्चा की गई। खंड संयोजक करण सिंह खींची, खंड विस्तारक आई दानजी, कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सोनी, सह संयोजक किशोर सिंह राठौड़, प्रखंड मंत्री राजाराम पटेल। इस दौरान खंड विस्तारक आई दानजी ने बताया कि दान भारतीय सनातन समाज की पुरातन विशेषता रही है। विद्यार्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, भिक्षु इत्यादि को जीवन यापन हेतु संसाधन उपलब्ध कराना, मंदिर एवं तीर्थों में धर्मशाला तथा अन्य समाज उपयोगी स्थानों का निर्माण करवाया, सहयोग करना समाज के श्रीमानतों का शाश्वत स्वभाव रहा है। इसी प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु समस्त समाज से सात्विक दान का आग्रह एवं सहयोग का आह्वान करता है। महासागर पर सेतु बंद के समय गिलहरी की भांति इस पुनीत यज्ञ में यथाशक्ति योगदान कर आप पुण्य के भागी बनने की कहीं कहीं अवसर पर वार्ड पंच अशोक कुमार, हीराराम बबूत सिंह, पुरुषोत्तम, नरपत सिंह, केवल राम, पत्रकार लक्ष्मण आंजरा, कालूराम सरगरा सहित कई गणमान्य लोग वहां पे उपस्थित रहे। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, लालसोट विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाइयां
किसान संवाद कार्यक्रम शुक्रवार को भी जारी रहा। साथ ही साथ उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा कर रहे हैं संबोधन। आप सभी को बता दूं, जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम का उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का तीसरे दिन भी तूफानी दौरा जारी रहा। साथ ही साथ जिला परिषद वार्ड नंबर 9 की 13 ग्राम पंचायतों में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा कर रहे हैं जन सुनवाई। साथ ही साथ उद्योग मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को नियमित गांवों में सिंगल फेज आपूर्ति के निर्देश भी दिए। वहीं उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कृषि बिल के खिलाफ किसानों से संवाद भी किया और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज ग्राम पंचायत गोल, टिंगो, भावता, नयावास, पालुंदा, राहुआस 2, कोलीवाड़ा, टोलावास, डूंगरपुर, सलेमपुरा, रालावास में चल रही है जन सुनवाई। साथ ही साथ जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम को प्रसादी लाल मीणा कर रहे हैं संबोधित। साथ ही जन सुनवाई एवं किसान संवाद कार्यक्रम में एसडीएम सरिता मल्होत्रा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामोतार शर्मा, पूर्व सरपंच दीपक पटेल, मोहन मीणा, राम भजन मीणा, सौरभ शर्मा, मुकेश शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं गडरा रोड बाड़मेर की ओर। आप सभी को बता दूं कि बाड़मेर गडरा रोड में कल बेरी के ढह जाने से 2 युवक उसमें फंस चुके थे। आज उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। गडरा रोड के रोही डाला ग्राम पंचायत में कल बेरी निर्माण कार्य करते हुए 2 लोगों की बेरी ढह जाने के कारण मौत हो चुकी थी। प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके देर रात को दोनों व्यक्तियों के निकालने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गडरा रोड में लाया गया, जहां सुबह पोस्टमार्टम करने से पहले ही रोही डाला गाँव एवं आसपास के गांवों की भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। इस मौके पर गडरा रोड पुलिस थानाधिकारी ओम प्रकाश पूर्ण तरीके से अपना फर्ज निभाए। इतना ही नहीं, पूर्व में पुलिस में जागता भी रोही डाला गाँव में सबसे पहले जाकर के शव को निकालने के लिए अपनी भूमिका निभाने में कामयाबी निभाई है। वहीं आज पोस्टमार्टम के टाइम मृतक बालवराम एवं केबाराम का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, परंतु पहले एकत्रित भीड़ द्वारा जरूर कुछ एफआईआर का अंदाज़ा लगाते बैठे हुए थे, परंतु थानाधिकारी ने अपना फर्ज दायित्व निभाते हुए सभी आए हुए ग्रामीणों को समझाइश कर वास्तविकता एवं घटना की जानकारी पूर्ण तरीके से दी। साथ ही समझाइश कर शव को पोस्टमार्टम करवाया गया और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अजमल हुसैन द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार सवाई सिंह उज्ज्वल एवं रोहिणी सरपंच ईशा खान, भाजपा नेता विरम सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। सर, जो बेरी से ढह जाने के बाद में जो रात्रि देर शव निकाल कर पोस्टमार्टम करवाया गया, इस बारे में कोई एफआईआर दर्ज हुई है या विशेष जानकारी क्या है? नहीं, इस बारे में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस बारे में मर्ग दर्ज हुए। ये रोडला गांव की घटना है। वहाँ क्या हुआ, कल 7 तारीख को 3 बजे के आसपास है, कोई ये बेरी में काम करने के लिए, सफाई के लिए, मरम्मत करने के लिए अंदर गए थे। ऊपर से बेरी रेतीली वो ढह गई थी, जिससे पुलिस भी मौके पे पहुंची, प्रशासन भी आया, अदर प्रशासन भी आए और गांव की मदद से जेसीबी लगाई है, गिटेजी लगा कर खुदाई की। गाँव के सहयोग से फिर उनको एक को पहले निकाल दिया था और दूसरे को रात को लगभग 12 बजे के समथिंग उसको बाहर निकाला। दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और जिनको रात को यहाँ मौत सिम लेके आए थे और बाद पीएम पोस्टमार्टम करवा के इनको डेड बॉडी सुपुर्द की। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मर्ग दर्ज हुआ। ये सर कल कितने बजे तक लगभग घटना आई? ये घटना कल 3 बजे के आसपास की है। 3 बजे के आसपास की है। जब कॉल आया तो पुलिस दफ्तर मौके पे पहुंचा और फिर लोग भी वहाँ आ गए और लोगों और फिर आसपास से जेसीबी ला करके ये काम स्टार्ट रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में रात को 12 बजे तक चला था और इसमें दोनों की डेड बॉडी निकाली गई थी। थैंक यू सर। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जयपुर में इस बार नहीं होगा एट होम कार्यक्रम। साथ ही साथ राजभवन में नहीं होगा यह एट होम कार्यक्रम। आपको बता दूं 26 जनवरी पर होना था एट होम कार्यक्रम, लेकिन कोरोना के चलते हुए कार्यक्रम नहीं करने का निर्णय किया गया है। आइए
नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजसमंद के नाथद्वारा के अंदर चोरी की गई स्कूटी को करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नाथद्वारा थाना क्षेत्र में दामोदर लाल स्टेडियम में चोरी हुई स्कूटी के प्रकरण पर जांच करते हुए एसपी के निर्देशन पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एक युवक दिनेश गमेती निवासी रूपाखेड़ा कुहारिया को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो खुलासे किए उसे सुनकर के हर किसी के होश उड़ गए। गिरफ्तार युवक ने जिले भर में 15 चोरी की वारदातें करना कबूल किया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ में 11 दुपहिया वाहन बरामद कर लिए। प्रशिक्षु आरपीएस नोपाराम भाकर ने बताया कि पुलिस ने आरोपी दिनेश से पूछताछ के दौरान नाथद्वारा से चोरी की गई एक स्कूटी और 10 बाइक बरामद की है, जो कि गुजरात, उदयपुर, राजसमंद से चोरी की गई थी। पुलिस ने संबंधित वाहनों के थानों को सूचना भी दे दी है और आगे की पूछताछ अभी जारी है। थाना नाथद्वारा के एक मोटरसाइकिल चोरी के प्रकरण में एक मुलजिम की टीम गठित करके तलाश करने हेतु कार्रवाई की गई, जिसके तहत दिनेश भंवरलाल गमेती निवासी रूपाखेड़ा कुंवारिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक स्कूटी बरामद की गई और पूछताछ में उसके कब्जे से 10 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई, जिसके बारे में पूछताछ में बताया कि उसने अलग अलग जगहों से चुरा करके। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जयपुर के अंदर वरिष्ठ अध्यापक तबादला सूची के इंतजार में है। राजधानी जयपुर में एकजुट हुए वरिष्ठ अध्यापक, साथ ही आपको बता दूं तबादला सूची निकालने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है शिक्षा मंत्री के आवास पर। साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष भैरूराम चौधरी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। आइए नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आप सभी को बता दूं राजसमंद में फ्लाईओवर पर चल रहे ट्रेलर ने देर रात अचानक आग पकड़ ली है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजसमंद के केलवा थाने के कुछ आगे बने फ्लाईओवर पर चल रहे एक ट्रेलर ने देर रात अचानक आग पकड़ ली, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी भी मच गई। जानकारी के अनुसार केलवा से मार्बल भर करके यह ट्रेलर किशनगढ़ जा रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रक के इंजन ने आग पकड़ ली। ट्रेलर चालक और खलासी ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेलर को फ्लाईओवर के साइड में खड़ा करके खुद को गाड़ी से दूर ले गए। तब तक ट्रेलर की आग तेज हो गई थी। सूचना के बाद केलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राजसमंद नगर परिषद की दमकल को सूचना देकर के मौके पर बुलवाया। वहीं घटना के दौरान आसपास के लोग और फ्लाईओवर के पास बने मकानों पर चढ़ करके अपने स्तर पर आग पर काबू पाने के प्रयास करते रहे। मौके पर पहुंची दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। तब तक हाईवे पर यातायात को डाइवर्ट किया गया था। घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रेलर पूरी तरह से जल करके राख हो गया। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि शिवोहम आश्रम में संत स्वामी प्रकाशानंद जो इन दिनों भाजपा के समर्थन में है, लेकिन अगर हम वही बात करें तो दूसरी ओर भाजपा के ही नेता राजेश चौधरी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें फोन पर धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि आपको जूतों की माला पहना दी जाएगी। आखिर यह क्यों किया जा रहा है, आइए जानते हैं संत स्वामी प्रकाशानंद से। जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर बालयोगी संत स्वामी प्रकाशानंद, शिवोहम आश्रम हमजापुर। कल रात्रि में लगभग 10 बजे भाजपा नेता राजेश चौधरी के समर्थक दिनेश और प्रमोद और एक प्रमोद पाठक जी हैं, एक लड़का और है सौरभ जी। तो इन लोगों ने मुझे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर भी बदतमीजी करते हुए और अब शब्दों का यूज़ किया। फिर उसके बाद में रात्रि में लगभग 10 साढ़े 10 बजे मुझे फ़ोन किया
और फ़ोन करके अभद्रता का जो परिचय दिया। और इस प्रकार से मुझे ये कहा गया कि आपको जूतों तक की माला पहनानी चाहिए, जूतों मानने चाहिए आपको, और आप साधु नहीं स्वाधु हो, और आप भगवा कपड़ा पहनकर आप राजनीति कर रहे हो। मैंने उनसे कहा भैया भगवा तो आप लोग, भगवा जो आप लोग कह रहे हो, आप भगवा की ही राजनीति कर रहे हो, आप राम मंदिर की राजनीति कर रहे हो। तो भगवा और राम मंदिर की आप जो राजनीति कर रहे हो तो उसी के समर्थन में हम आपके साथ में हैं। जिस दिन भाजपा राम मंदिर और भगवा की राजनीति करना बंद कर देगी, उसी दिन हम संत समाज इसका विरोध करेगा। और निश्चय ही हम भाजपा के अगर मंच पर दिखाई देते हैं तो उसका एक कारण है, वो कारण है हिंदुत्व। अगर हिंदुत्व के खिलाफ जिस दिन भाजपा कार्य करेगी, और आज जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ता या नेताओं के कार्यकर्ता आज संतों को मंच पर देखकर अपमानित महसूस कर रहे हैं, और आज हमें संत होने पर जिसको एक ब्रज प्रांत का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है संत समाज की ओर से, मैं महामंडलेश्वर पद से विभूषित हूँ, एक आश्रम चलाता हूँ, एक संस्था चलाता हूँ, और मुझे वो एक भिखारी, लुच्चा, गुंडा, पता नहीं क्या क्या ऐसे वो शब्द यूज कर रहे हैं, तो भाजपा का वो परिचय इस प्रकार से दे रहे हैं। तो क्या भाजपा की सभ्यता इस प्रकार की है? मैं भाजपा के सभी नेताओं को मैं फ़ोन कर चुका हूँ। मैंने जिनके ये कार्यकर्ता थे राजेश चौधरी जी, उनको तुरंत ही इनके बाद में फ़ोन किया। मैंने कहा भैया, तो उन्होंने मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाया, और मैंने फिर उनको मैसेज भी डाला। मैंने कि आपके कार्यकर्ता मुझे गाली और दे रहे हैं, जूते मारने तक की बात कह रहे हैं, ऐसा मैंने इसमें क्या कर दिया? क्या मेरा द्वेष यही है कि मैं भाजपा का प्रचारक हूँ, मैं भाजपा का समर्थक हूँ, एक सन्यासी होकर अपनी निजी पूजा पद्धति त्याग कर मैं हिंदुत्व के लिए भाजपा और संघ के साथ में हूँ? तो क्या उसका परिणाम आज ये है कि मुझे ये गाली दे रहे हैं? मैंने उनसे पुनः कहते रहे, आपके मन में जितनी गाली हैं आप गाली देते रहें, मैं सबका सम्मान करता हूँ, चाहे वो राजेश हो या आपस में इन लोगों की ईर्ष्या भावना है। कोरोना वैक्सीन शुरू करने से पहले राजस्थान में आज ड्राई रन का दूसरा चरण रहेगा। इसके लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 102 केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में ड्राई रन 3 जगह पर किया जा रहा है। CMHO नरोत्तम शर्मा ने कहा कि जयपुर में ड्राई रन के लिए 3 अस्पताल चुने गए हैं। इनमें शास्त्री नगर स्थित कांवटिया हॉस्पिटल, CSC जामडोली और सीकर रोड पर CKS हॉस्पिटल शामिल है। लेकिन अब 3 सेंटर और बढ़ा दिए गए। इनमें जयपुरी अस्पताल दुर्गापुरा, PHC वाटिका और UPSC जगतपुरा शामिल है। ऐसे में अब जयपुर में 6 जगहों पर डमी वैक्सीनेशन हो रही है। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि दूसरे चरण के ड्राई रन को लेकर के सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। उनका कहना है कि 2 जनवरी को पहला चरण सफल रहा था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि सभी कोरोना वैक्सीन सेंटर पर इस बार भी ड्राई रन के लिए 25-25 हेल्थ वर्कर को बुलाया गया है। इस रिहर्सल में वो सभी प्रक्रिया अपनाई जाएंगी जो आगे टीकाकरण के समय होंगी। नागौर जिले के मकराना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर साल का पहला दिन ही पक्षियों के लिए अमंगलकारी साबित हो रहा है। यहां सुबह से सैकड़ों की संख्या में मृत पक्षी मिल चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। मरने वाले पक्षियों में सबसे ज़्यादा संख्या राष्ट्रीय पक्षी मोर की है, जिनकी संख्या 100 के करीब तक पहुंच चुकी है, जबकि अन्य पक्षी भी लगातार काल का ग्रास बनते हुए नजर आ रहे हैं। कौवे, कबूतर और फाख्ता सहित कई पक्षियों के शव लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं होने से नाराज राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की है। आवास पर मंत्री डोटासरा ने आधे घंटे तक शिक्षक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की और उनकी मांगों को भी सुना है। शिक्षकों की मांगों पर मंत्री ने उन्हें 1-2 दिन में तबादला करने का आश्वासन भी दिया। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष भैरूराम चौधरी ने कहा कि मंत्री ने हमारी मांगों को ध्यान से सुना है। तबादलों को लेकर कहा कि सूचियां तैयार हो रही हैं, जल्द तबादले किए जाएंगे। आचार संहिता से दिक्कत हुई तो चुनाव के बाद में तबादले किए जाएंगे, जिस पर शिक्षक संघ ने संतुष्टि जताई है। इस दौरान आवास के बाहर शिक्षकों ने मंत्री डोटासरा के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। प्रदेश के अंदर आशा सहयोगिनियां अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। चोमू में गोविंदगढ़ ब्लॉक की आशा सहयोगिनियां आज अपनी मांगों को लेकर के चोमू विधायक कार्यालय पहुंची हैं, जहां पर विधायक रामलाल शर्मा को अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया।
आशा सहयोगिनियों ने अपनी 3 मांगों को लेकर के विधायक को ज्ञापन सौंपा है। वहीं विधायक रामलाल शर्मा ने भी सरकार पर संवेदनशील होने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि सरकार का संवेदनशील और जवाबदेह होने के दावे करती है, लेकिन यह दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आशा सहयोगिनी को सरकार ना तो कोई जवाब दे रही और ना ही संवेदनशीलता का परिचय दे रही है, अब सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। आशा सहयोगिनियों पर जबरन नौकरी ज्वाइन कराने का दबाव भी बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नौकरी से हटाने का डर दिखा करके मानसिक प्रताड़ना देने का काम भी सरकार कर रही है। सरकार को आशा सहयोगिनियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की ज़रूरत है। विधायक रामलाल शर्मा ने भी सरकार से मांग की है कि आशा सहयोगिनियों की मांगों पर सरकार को विचार करना जरूरी है। यूडीएच मंत्री ने मंजूरी मिलने के साथ ही राजधानी जयपुर में नए बिल्डिंग बायलॉज की अधिसूचना जारी की गई। नए बिल्डिंग बायलॉज में बदलते हालातों और ज़मीन की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किए गए हैं। संभागीय मुख्यालयों और ग्रेटर भिवाड़ी क्षेत्र में अब 15 की बजाय 18 मीटर ऊंचाई के भवनों को बहुमंजिला भवन के रूप में परिभाषित किया जाएगा। सभी ऊंचाई के भवनों में अग्निशमन प्रावधान मौजूदा आदेशों के तहत ही रखे जाएंगे। निकाय अपने क्षेत्राधिकार में छोटे भूखंडों पर निर्मित क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र पर राजस्व प्राप्त करेंगे। स्टेल्ट पर पार्किंग प्रस्तावित करने पर स्टेल्ट पोडियम को भवन की ऊंचाई से मुक्त किया जाएगा, ताकि पार्किंग क्षेत्र आरक्षित करने में कोई आनाकानी नहीं करे। राजधानी जयपुर में नए बिल्डिंग बायलॉज आखिरकार लागू हो चुके हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मंजूरी के बाद में जेडीए ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। सरकार ने पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को ही यह नए बिल्डिंग बायलॉज जारी कर दिए थे, लेकिन नगर निगम चुनाव की आचार संहिता की वजह से यह बायलॉज राजधानी में लागू नहीं हो पाए थे। उत्तर प्रदेश में जनवरी में गिरते तापमान के बजाय चढ़ते तापमान ने कई शहरों में रिकॉर्ड बना दिया। यानी जनवरी में इस बात की चर्चा नहीं हो रही कि कितनी भीषण ठंड बढ़ रही है, बल्कि इस बात की चर्चा हो रही है कि इतनी कम ठंड क्यों पड़ रही है। हालांकि स्थितियों में बदलाव का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। अगले 24 से 48 घंटे में प्रदेश में लगभग सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में लॉ गार्डन के सामने उस समय हंगामा मच गया जब एक लड़के ने सड़क से गुजर रही एक लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने के बाद में जब लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। लड़के के खिलाफ वसना पुलिस स्टेशन पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की में प्रेम संबंध है और दोनों के बीच किसी स्थान पर मिलने की बात को लेकर के विवाद हो गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मैच में पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की इस पारी में पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने 131 रनों की शानदार योगदान दिया। स्मिथ की इस पारी का अंत रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार डायरेक्ट थ्रो के साथ किया। सिडनी टेस्ट में जडेजा ने गेंद और फील्डिंग दोनों से प्रभावित किया है। उन्होंने 62 रन देकर के 4 विकेट झटके और साथ ही स्टीव स्मिथ को बेहतरीन तरीके से रन आउट भी किया। देश में कोरोना वायरस के अब तक 1,04,13,417 केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,139 नए मरीज मिले। इस दौरान 20,539 लोग ठीक होकर के घर भी लौट चुके हैं, जबकि 234 लोगों की जान चली गई। कोरोना से अब तक 1,37,398 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1,50,570 मरीजों की मौत हो चुकी है। जैसे जैसे अब जांच में यह सामने आ रहा है कि बर्ड फ्लू मुर्गियों में भी फैल चुका है, वैसे ही चिकन की डिमांड भी कम हो गई और एशिया की सबसे बड़ी चिकन मंडी कही जाने वाली गाजीपुर मंडी में भी अब सन्नाटा पसरने लगा है। होटल, ढाबों और बाजारों में ग्राहक भी खौफ के चलते हुए चिकन नहीं खा रहे। बहुत सारे रिटेल कारोबारी भी अब किसी भी सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए चिकन बेचने में कतरा रहे हैं।